हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं सुनील बिस्ट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि हैं ज्योग्राफी से। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस हैं। तो आइए करते हैं अपनी तैयारी को और भी मजबूत इस सीरीज़ के साथ। तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? जो यमुना और बेतवा नदी है ये हमीरपुर में दोनों की दोनों नदियाँ मिलती है, ठीक है। जबकि जो यमुना और गंगा नदी है उनका संगम होता है इलाहाबाद में, जिसका अब नया नाम है प्रयागराज, ठीक है। योगी जी ने बुलडोजर बाबा ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? तो मुगल सराय में, ठीक है। मुगल सराय में जहाँ पे रेलें बनाई जाती है, रेलों के जो इंजन हैं उनको बनाया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है। इसके अलावा इनका मुख्य कारण क्या है? सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत ये आते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ठीक है, तो ये मासिनराम मेघालय में है। इससे पहले कहाँ पे था? चेरापूंजी में, ठीक है। मासिनराम में सबसे ज़्यादा जो रेन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप या भारत, ठीक है, का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो ये कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। बिल्कुल सही बात है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है ये। भूमध्य रेखा वह रेखा है जो हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और नीचे वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण संस्थाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो सबसे जो ज़्यादा जो यहाँ की व्यावसायिक फसल है वो गन्ना है। कहाँ की? यूपी की, बहुत बड़ी मात्रा में। और गन्ने के प्रोडक्शन में जो इसकी एग्रीकल्चर है, इसमें एक लंबा समय लगता है, 1 साल का कम से कम इसको तैयार होने में समय लगता है, ठीक है। और ये कैसी है? कैश क्रॉप है, पैसा प्राप्त होता है इसको बेचकर, कैश क्रॉप। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है उत्तर मध्य रेलवे का। अलग अलग जोन है रेलवे के। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत को घेरा हुआ है? तो जो हमारी पृथ्वी का टोटल एरिया है वो 2.5 इंडिया के पास है। जबकि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17 पॉइंट कुछ % लोग हमारे पूरे वर्ल्ड के हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। तो इसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास भूमि क्षेत्र कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो गरीबी एक मुख्य समस्या यहाँ पर है, क्योंकि संसाधन कम है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो भारत। पहले नंबर पे कौन है आपका? चाइना, सबसे ज़्यादा, ठीक है। धान से कौन सी फसल होती है? धान को बोलते हैं आपका पैडी, और पैडी से हमें मिलता है राइस। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी नदी की, ठीक है, दक्षिण भारत में बहती है। और जो फोर्थ दे रखा है इन्होंने गोदावरी, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी इज़ नोन एज अ साउथ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। नाम तो सुना होगा आपने प्रतापगढ़, यहाँ पे आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में कुल वन क्षेत्र है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो स्प्रिंकलर प्रणाली, ठीक है, स्प्रिंकलर प्रणाली, जिसके द्वारा हम सिंचाई क्या होता है? इरिगेशन, पेड़ पौधों को जो जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको पानी देना। तो स्प्रिंकलर एक पद्धति है, ठीक है, एक स्किल है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पानी को बचाते हैं और जो हमारी क्रॉप्स है उसमें पानी भी डालते हैं, ठीक है। खरीफ ऋतु इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी का जो कटाव होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 55%, जहाँ पे खेती की जा रही है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। और हमें कहाँ से? यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी क्या है? एक संधि हुई है, वही हमें क्या आता है? यूरेनियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो सोन नदी है, ये नहीं मिलती है, बाकी सारी मिल जाती है।
गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार का गंडक नदी है। सूर्य का दीप्तांतन आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन से समूह की है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, काली मिट्टी। ठीक, और ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं एलुवियल सॉइल। और दिल्ली में भी एलुवियल सॉइल ही मिलती है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो गेहूँ और चावल के लिए। जो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी 1960 के टाइम पे, गेहूं और चावल के लिए सबसे ज़्यादा वरदान साबित हुई, क्योंकि इससे इसका प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ग्रामीण भारत की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 83 करोड़ 30 लाख थी। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो मुंबई में है ये। इसका पुल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो बहुत बहुत सुंदर पुल है ये। एक बार हम मुंबई गए थे तो उस टाइम पर हमने देखा था इसको। इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना इन्होंने बनाया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात में। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यूपी में गेहूं का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? कहाँ पे? यूपी में। भारत के किस राज्य में गेहूं का? तो यूपी इसका सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। और 1974 में हमने पहली बार इसको मनाया था, 5 जून पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी इंटरेस्टिंग है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सारी की सारी नदियाँ इनका जो है भारत में, और सतलुज का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। तो ये आप कमेंट करके बताइए इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।